हाय, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलिट्स मॉडल ऑफ पॉलिसी प्रोसेस। तो किस तरीके से जो इलिट्स है वो किस तरह से पॉलिसी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते या किस तरह से डोमिनेट करते पॉलिसी प्रोसेस को, ये हम मेनली इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलिट्स मतलब होता क्या है। इलिट्स कौन होते? ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, एक पावरफुल लोग होते। ये कुछ ग्रुप होता है पावरफुल लोगों का। उसके बाद उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, मनी, पावर एंड एजुकेशन। जो ऐसे ग्रुप ऑफ लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, मनी होता है, पावर होता है एंड एजुकेशन होता है, उसको इलिट्स बोलते हैं। तो हम इस वीडियो में मेनली ये देखेंगे कि ये जो कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनके पास पावर है, मनी है, एजुकेशन है, वो किस तरीके से पॉलिसी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह से पॉलिसी प्रोसेस को डोमिनेट करते हैं, ये हम मेनली इस इलिट मॉडल ऑफ पॉलिसी प्रोसेस के अंदर हम समझेंगे। देखिए, इन पॉलिटिकल साइंस देयर इज अ वाइडली शेयर्ड व्यू दैट पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इज डोमिनेटेड बाय द मोस्ट पावरफुल इलिट। तो जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक जनरल व्यू है कि पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में जो है, जो मोस्ट पावरफुल इलिट्स होते हैं, जिनके पास पावर, मनी, एजुकेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं इस पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को। Elite theory of the policy process is based on the proposition that power is concentrated in the hand of few elite। तो ये जो इलिट मॉडल ऑफ पॉलिसी प्रोसेस है, ये मेनली जो इलिट मॉडल है, ये क्या बोलता है कि जो ये जो पॉलिसी प्रोसेस है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर है वो किसके पास है? द मोर पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू इलिट्स। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लोग हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा ये पावर है कि दे इन्फ्लुएंस दी पब्लिक पॉलिसी। पॉलिसी मेकिंग अकॉर्डिंग टू द इलीट थ्योरी इज अ प्रोसेस विच वर्क टू द एडवांटेज ऑफ दिस इलीट। तो पॉलिसी प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज लेता है वो कौन लेता है? ये कुछ इलिट्स लोग लेते हैं, जिनके पास पावर, मनी और एजुकेशन बहुत अधिक मात्रा में होता है। द theory hold that in a real world there are those at the top with power and other at the bottom, that is masses without the power। तो देखो क्या बोलता है ये थियरी, ऐसे लोग हैं समाज के अंदर जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, जो कि मेनली टॉप पोजीशन पे है, और जिनके पास पावर नहीं है, ओके, वो क्या है, उन मेनली वो बॉटम पोजीशन पे है, जिनको मासेस कहा गया है। तो यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक तो मासेस एंड एक हो गया इलिट। इलिट मतलब बहुत पावरफुल लोग हो गए, और मासेस जो है वो क्या हो गए? विदाउट पावर हो गए। The theory also contend that the elite whose members share common values and have more money, education and power govern the masses who are apathetic and ill informed about the public policy। तो जो इलिट्स होते हैं वो कौन लिए होते हैं? वो ऐसे ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो मेनली क्या करते हैं? कॉमन शेयर वैल्यू शेयर करते हैं, मतलब शेयर दे कॉमन वैल्यूज एंड हैव दी मोर एजुकेशन, मोर मनी, एजुकेशन एंड पावर। ऐसे ग्रुप ऑफ लोग जिनके पास क्या है? बहुत ज़्यादा पैसा है, एजुकेशन है, पावर है, और एक उनका एक विज़न होता है, मतलब एक विज़न मतलब उनकी कुछ कॉमन वैल्यूज होते हैं, कॉमन थॉट प्रोसेस होता है उनका, एंड दे आर कॉल्ड द इलिट्स। तो नॉर्मली क्या होता है, जो मासेस होता है वो जो जो विदाउट पावर जो लोग होते हैं, जो बॉटम में होते हैं समाज में, वो अपैथेटिक होते हैं और वो इल इन्फॉर्म होते हैं। मतलब ये कि एक तो उनके पास एक तो इंफॉर्मेशन की बहुत कमी होती है, और इसलिए मेनली इनका जो प्रभाव है पॉलिसी के ऊपर, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बहुत कम पड़ता है। In an environment which is characterized by apathy and informed distortion, elite influence mass opinion on policy issue more than the mass influence on the elite opinion। तो क्या होता है, जो मासेस होता है उनके पास इंफॉर्मेशन का डिस्टॉर्शन होता है, इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है उनके पास, बिकॉज दे आर अनएजुकेटेड। तो इसके कारण क्या होता है, जो इलिट्स होते हैं ना, इलिट्स जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, मनी होता है, एजुकेशन होता है, तो वो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं मास के ओपिनियन को, मतलब जो जनता के जो ओपिनियंस है उनके ऊपर ये इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर इन्फ्लुएंस करने के बाद वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं।
ना कि मास जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है इस इलिट को। तो इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? मेनली जो इलिट्स है, इलिट्स वो इन्फ्लुएंस कर रहा है मास के ऊपर, बिकॉज मासेस के ऊपर। क्यों? बिकॉज जो इलिट्स है उसके पास बहुत अधिक पावर है, पैसा है, एजुकेशन है, तो डेफिनेटली जो भी पब्लिक पॉलिसी बनेगी तो वो अपने हिसाब से बनाएगा, ना कि मास जो है वो क्या कर रहा है? इलिट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन दिस फ्रेमवर्क पॉलिसी फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम द इलीट टू द मासेस। तो इसमें क्या हो रहा है? मेनली जो पॉलिसी है वो टॉप से लेके कहा जा रही है बॉटम पे, बॉटम तक जा रही है। मतलब ये जो टॉप में जो इलिट्स बैठे हैं ये मेनली क्या कर रहे हैं? उस पॉलिसी को डोमिनेट कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश ऑन दी मासेस के ऊपर। Thus, public policy is viewed as the preference and value of governing elites। तो मेनली ये जो पब्लिक पॉलिसी है इसमें क्या हमें देखने को मिलता है? जो टॉप में है, जो इलिट्स, जो लोग टॉप में हैं, उनके जो भी वैल्यूज है, उनके जो भी प्रेफरेंस है, जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए चाहिए, उनके वैल्यूज, इनके प्रेफरेंस, ये सभी इस पॉलिसी में हमें देखने को मिलते हैं। तो पब्लिक ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स मियरली इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसीज डिसाइडेड ऑन बाय द इलिट। तो जो इलिट्स है जो डिसाइड करते हैं उस हिसाब से जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते ऑन द मासेस, जनता के ऊपर। द थ्योरी हैज इट्स ओरिजिन इन द वर्क ऑफ द मास्को एंड पैरेटो। तो अभी हम देखेंगे इन्होंने क्या कहा, मेनली ये दो स्कॉलर ने क्या कहा है इस थ्योरी के बारे में। दे अर्ज दैट कॉन्ट्ररी टू मार्क्स elitism is inevitable and that our classless society is a myth। तो जिस तरह से मार्क्स ने कहा था कि मार्क्स के ओपोज में एक्चुअली ये थ्योरी है, क्योंकि इसमें क्या कहा है इन्होंने, इन दो स्कॉलर ने क्या कहा है कि जो इलिटिज्म है ये समाज से नहीं जा सकता है। ओके, क्योंकि इस ये समाज का एक अटूटने वाला एक भाग है। कुछ ना कुछ किसी भी समाज में कोई टॉप में रहता है तो कोई बॉटम में रहता है। क्लासलेस सोसाइटी नहीं हो सकता है कि जिसमें टॉप क्लास बॉटम क्लास इस टाइप से नहीं हो सकता, ऐसे ये मीथ है अकॉर्डिंग टू मॉस्का एंड पैरेटो, ये दो स्कॉलर के हिसाब से। लेटर मॉस्का मॉडिफाई हिज व्यू एंड और दैट डेमोक्रेसी वुड बी व्यू एज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स इन विच इलिट कॉम्पिट फॉर द पीपल वोट्स इन ऑर्डर टू सिक्योर लेजिटिमेसी फॉर द इलिट रूल। तो इनके अनुसार, इस मास्का के अनुसार क्या बोलते हैं, जो पॉलिटिक्स है, जो डेमोक्रेसी है, मेनली ये क्या होता है इसमें, इसमें जो इलिट्स होते हैं, इलिट्स वो क्या करते हैं अपनी लेजिटिमेसी कंटिन्यू रखने के लिए मासेस से क्या करते हैं, ये मासेस से वोट को सिक्योर करते हैं, अपने लिए वोट यहाँ से लेते हैं। ओके, दिस हैपन इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी। Drawing upon the Masca ideas, Robert Michael, in his study of political parties, urged that there was iron law of obligacy which operate in the organization। तो जो रॉबर्ट माइकल से इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज में मेनली ये आयरन लॉ की तरह है जो कि एक ऑब्लिगेसी करता है, मतलब ये रूल को फॉलो ही करना चाहिए, इस टाइप से ऑब्लिगेशन डालता है मासेस के ऊपर। ये बोलता है मेनली रॉबर्ट माइकेल। जोसेफ स्कम्पेटर ऑब्जर्व दैट elitism would be legitimated in the democracy by the political market composed of competing parties and rival elites। तो इस तरीके से ये जो राइवल्स है मेनली यही डेमोक्रेसी में, ये मेनली पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल सीन है मेनली डेमोक्रेसी का, उसमें ये दिखाई देते हैं अपनी लेजिटिमेसी को दिखाने के लिए। टू द डेवलपमेंट ऑफ द इलिट थ्योरी लॉसेल कंट्रीब्यूट अ सिग्निफिकेंट। ओके, तो ये जो लासवेल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया इन द इलिट थ्योरी में। ही टुक द व्यू दैट द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल। तो जो
इन्होंने क्या कहा, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, लासवेल ने क्या कहा, जो स्टडी है पॉलिटिक्स, ठीक है, इसमें क्या है, मेनली इन्फ्लुएंस है एंड इन्फ्लुएंशियल की स्टडी है, इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल की स्टडी है, कहाँ पे, पॉलिटिक्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू द लासवेल, द इन्फ्लुएंशियल आर दोज हु गेट द मोस्ट ऑफ व्हाट देयर इज टू गेट। तो जो जो इन्फ्लुएंशियल है, मेनली इन्फ्लुएंशियल कौन है, ऐसे लोग हैं जिनको वो सभी चीज़ें मिलती है जो उनको चाहिए होती है, और जो अवेलेबल होती है, जो अवेलेबल होती है वो सभी की सभी चीज़ें इनको मिलती है, जिनको इन्फ्लुएंशियल कहा गया है अकॉर्डिंग टू द लासवेल के अनुसार। सो दोज हु गेट द मोस्ट आर इलीट, तो जिसको सबसे ज़्यादा मिलता है उसको एलिट्स कहा गया है, एंड द रेस्ट आर मासेस, और जिनको नहीं मिलता है दैट विल द मासेस। तो इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया लासवेल ने। इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल मेनली इनकी स्टडी होती है पॉलिटिक्स के अंदर। देन अभी देखेंगे हम प्रोपोजिशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द इलिट्स मॉडल। जो इलिट्स मॉडल है इसके क्या आइडियाज है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, ये मेनली हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, अ ब्रीफ समरी ऑफ द प्रोपोजिशंस ऑफ द इलिट थ्योरी इज एज फॉलो। क्या है इलिट थ्योरी में, क्या क्या है मेनली, देखो, सोसाइटी इज डिवाइडेड, सोसाइटी डिवाइडेड है किस किस के बीच में, इलिट्स हु गवर्न एंड हैव द पावर टू डिसाइड ऑन पब्लिक पॉलिसी। नंबर वन जो है, क्या बोलता है कि इलिट्स वो लोग होते हैं जो गवर्न करते हैं, जो टॉप पोजीशन पे रहते हैं, उनके पास पावर होती है और वो डिसाइड करते हैं पब्लिक पॉलिसी के बारे में, उसको कहा गया है इलिट्स। और मासेस जो है, हु आर गवर्न एंड डू नॉट हैव पावर टू डिसाइड ऑन द पब्लिक पॉलिसी, और मासेस जो होते हैं उनको गवर्न किया जाता है मेनली बाय द इलिट्स के, इलिट्स द्वारा, और उनके पास कोई भी पावर नहीं होता है टू डिसाइड द पब्लिक पॉलिसी, तो जिसको मासेस कहा गया। इस तरीके से सोसाइटी डिवाइडेड है, ये किसके अनुसार, इस इलिट मॉडल के अनुसार। जो नेक्स्ट प्रोपोजिशन है, इलिट शेयर कॉमन वैल्यू एंड हैव मनी, एजुकेशन एंड पावर, वेयर एज द मासेस आर अपैथेटिक एंड इल इन्फॉर्म। और इसमें क्या बोलता है ये इलिट थ्योरी, कि जो इलिट्स होते हैं ना, इनकी एक कॉमन वैल्यू होती है, कॉमन थॉट प्रोसेस होते हैं, और इनके पास खूब पैसा होता है, एजुकेशन होते हैं ये, और पावरफुल बहुत ज़्यादा होते हैं ये। और जो मासेस होता है ना, ये अपैथेटिक होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, किसी ना किसी चीज़ से इनको मिलते नहीं है, जिससे ये कमी रह जाती है, अफेक्टेड होते हैं पीपल ये। और इल इन्फॉर्म, इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इलिट्स मेंबर आर ड्रॉ डिसप्रोपोर्शनेटली फ्रॉम द हायर इकोनॉमिक सोसाइटी स्टेटा ऑफ द सोसाइटी। जो हायर इकोनॉमिक, जो हायर सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटा होता है, जो ग्रुप होता है मेनली सोसाइटी का, उसमें से ये जो इलिट्स मेंबर है ये बनते हैं मेनली। पब्लिक पॉलिसी डज नॉट रिफ्लेक्ट द डिमांड ऑफ मासेस। जो पब्लिक पॉलिसी होती है वो क्या है, मतलब जो लोगों के जो डिमांड है वो रिफ्लेक्ट नहीं, वो बताता नहीं है मेनली। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मेनली इलिट्स मॉडल के प्रोपोजिशंस पढ़ रहे हैं, बट रैदर द प्रेफरेंस एंड वैल्यू ऑफ द गवर्निंग आइडिया। तो जो पब्लिक पॉलिसी है इसमें किसके प्रेफरेंस और आइडियाज होते हैं, मेनली ये इलिट्स लोगों के प्रेफरेंस और आइडिया होते हैं पब्लिक पॉलिसी के अंदर, ना कि मासेस के। द बेस ऑफ द मास, द बेस ऑफ द इलिट्स हु शेयर कंसेंस ऑन द बेसिक वैल्यू। जो मासेस होते हैं ना, वो अपना कंसेंस देते बेसिक वैल्यू के ऊपर ऑफ द सोशल सिस्टम, तो जिसके वजह से क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, लिमिटेड गवर्नेंस और इंडिविजुअल लिबर्टी, ये सभी के सभी प्रोवाइड किए जाते हैं। देन इलिट शेप द मास ओपिनियन। इलिट्स क्या है ना, मास के जो ओपिनियन है उनको अपने हिसाब से शेप करते हैं ऑन द पॉलिसी इश्यू, मोर देन द मासेस शेप द इलिट ओपिनियन। ओके, तो जो मासेस होते हैं ना, वो इलिट्स के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मासेस विल नॉट इन्फ्लुएंस द आइडियाज ऑफ द इलिट्स, बट द इलिट्स शेप द मासेस ओपिनियन। लेकिन जो मास होते हैं ना, लेकिन जो इलिट्स होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो मास के ओपिनियन को, जो लोगों के जो ओपिनियन है उनको अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करते हैं।
वाइल ऑन द पॉलिसी इशू, जब पॉलिसी बनती है तब। इलिट्स थ्योरी रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ इलिट मास कॉन्फ्लिक्ट। तो जो इलिट थ्योरी है ये क्या बोलती है कि ये एक पॉसिबिलिटी है मास और इलिट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का, ये इलिट थ्योरी बोलती है। तो इस तरीके से इलिट थ्योरी क्या क्या बोलती है, सबसे पहले तो सोसाइटी डिवाइडेड बोलती है, जो इलिट मॉडल है वो। उसके बाद क्या बोलती है, इलिट्स की डेफिनेशन देते हैं, इलिट्स कौन होते हैं, एक कॉमन वैल्यू शेयर करते हैं, ये ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जिनके पास पैसा है, एजुकेशन, पावरफुल लोग होते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, पब्लिक पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अब जो भी डिमांड होते मासेस के उससे ज़्यादा इनके खुद के वैल्यू और प्रेफरेंस पब्लिक पॉलिसी में डालते हैं। उसके बाद जो भी समाज में मैक्सिमम चीज़ें जो अवेलेबल की जाती है, जो भी बेसिक चीज़ें होती है, वैल्यूज़ होती है, वो इन्हीं के कंसेंस से होती है मेनली। और इलिट्स जो है मासेस के ओपिनियन को शेप करते हैं, ना कि मासेस इलिट्स के ओपिनियन को। और ये जो इलिट थ्योरी ये क्या बोलती है, ये सभी कॉन्सिक्वेंसेस के वजह से मेनली इलिट मास कॉन्फ्लिक्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलिट मॉडल। नाउ वी विल सी द criticism and conclusion. First, decision making according to elite theory is a process which work to the advantage of elite in whom power is concentrated. तो जो पहला क्रिटिसिज्म है ये बोलता है कि जो इलिट थ्योरी है ये मेनली क्या बता रही है, ये बता रही है कि जो सबसे ज़्यादा जो डिसीजन मेकिंग में जो पावर है, एडवांटेज जो लेता है वो कौन लेता है, इलिट्स लोग लेते हैं, उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट होता है। एज सच पब्लिक पॉलिसी सेल्डम रिफ्लेक्ट द डिमांड ऑफ द मासेस एज इट डज ऑफ द इलिट। तो जो पब्लिक पॉलिसी के अंदर मेनली किसके जो थॉट है, जो उनके मतलब ये मेनली पब्लिक पॉलिसी कौन इन्फ्लुएंस करता है, इलिट लोग करते हैं। Okay, so therefore, change in the public policy occur as a result of redefining by elites of their own value and choice। अगर देखिए पॉलिसी जो बनती है मेनली ये लोगों के डिमांड के ऊपर बनती है, मासेस के ओपिनियन के लिए। लेकिन क्या होता है, जो जब जो इलिट्स होता है ना वो पॉलिसी को रीडिफाइन करता है अपने हिसाब से, फिर उसको चेंज करता है। बिकॉज इलिट शेयर अ कंसेंस इन द प्रिजर्विंग द सोशल सिस्टम, change in the public policy are brought about the through reform when event threaten the system। तो ये अपने हिसाब से चेंज लाते हैं क्योंकि ये क्या है ना, सोशल सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो सोशल वैल्यू जो मिलती है, जो लोगों को मास को जो मैक्सिमम जो जो चीज़ें मिलती है वो उनके ये इनके कंसेंस से मिलती है, ये मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एंड चेंज द पब्लिक पॉलिसी आर ब्रॉड अबाउट थ्रू रिफॉर्म। और ये क्या करते हैं ना इलिट्स लोग, ये जो पॉलिसी को चेंज लेके आते हैं थ्रू द रिफॉर्म के हिसाब से। द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम देयरफॉर डिपेंड ऑन इलिट्स sharing a conscience about the fundamental values underlying the system, and only policy alternative that fall within the shared conscience would be given serious consideration। तो ये क्या बोलता है, जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी पॉलिसी या सिस्टम की वो मेनली किन के वजह से होती है, इस इलिट्स के वजह से होती है। क्योंकि ये क्या करते हैं ना, जो भी फंडामेंटल वैल्यूज है उनके ऊपर ये अपना कंसेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये अपने आप को क्या करते हैं, जो समाज के अंदर जो भी फंडामेंटल चीज़ें होती है जो प्रोवाइड करना होता है वो मेनली इनका भी कहीं ना कहीं इलिट्स का योगदान होता है, या मेनली इनका भी कहीं ना कहीं पार्ट होता है। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो गए, इनके यहाँ पे मासेस काम करते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं मासेस के ऊपर और पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। द वैल्यूज ऑफ एलिट्स में बी ओरिएंटेड टूवर्ड द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो जो एलिट्स जो है ना, एलिट्स में बी ओरिएंटेड, ये ऐसी नहीं कि टोटली रॉन्ग हो गए, हो सकता है ये टूवर्ड द वेलफेयर ऑफ, मतलब लोगों के वेलफेयर के तरफ भी इनका झुकाव हो सकता है। द वेलफेयर ऑफ द मासेस में बी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इलिट डिसीजन मेकिंग, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलफेयर रेस्ट ऑन द शोल्डर ऑफ द इलिट रैदर देन द मासेस। तो क्या बोलता है इसमें कि मैक्सिमम जो चीज़ें होती है ना, जो भी वेलफेयर प्रोवाइड करना है पब्लिक के पास, वो भी इलिट्स की तरफ ओरिएंटेड होता है। मतलब इलिट्स, देखिए हर इलिट जो होता है, इलिट्स जो होता है वो मे बी ओरिएंटेड रहता है टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का वेलफेयर देखता भी है कोई कोई
elites, okay, and welfare of the masses may be important element in the elites decision making। और इसीलिए elites के डिसीजन में जरूर नहीं है कि हमेशा मासेस के ओपोज में जाएगा, उनके वेलफेयर के बारे में भी उनके डिसीजंस होते हैं। एंड दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, बिकॉज क्योंकि वो क्या करते, मैक्सिमम जो वेलफेयर होता है वो अपने शोल्डर मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको निभाते भी है। द सेकंड elite theory purports that masses are apathetic and ill-informed about the public policy, and that elite manipulate mass opinion and sentiments of the policy flow downward or to the disadvantage of the masses। तो जो जो मासेस होते हैं वो अपैथेटिक होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, इल इन्फॉर्म होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है अबाउट दी पब्लिक पॉलिसी के रिलेटेड में। तो जो इलिट्स होते हैं ना वो मेनली मासेस के ओपिनियन को क्या करते इन्फ्लुएंस करते, ओके, चेंज करने की कोशिश करते हैं। एंड द सेंटिमेंट ऑफ द पब्लिक एंड द सेंटिमेंट ऑफ द पॉलिसी, जो मेनली पॉलिसी होती है वो कहाँ पे मेनली जो मासेस होता है ना उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, मेनली डाउनवर्ड टू द डिसएडवांटेज ऑफ द मासेस। ओके, सो देयरफॉर policy questions are seldom decided by the masses through popular election or through the presentation of the policy opinion by the political party। इसीलिए देखिए, इसीलिए क्या होता है मेनली डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है उसमें क्या होता है मेनली, इसीलिए जो मासेस जो होते हैं ना डाउन, वो क्या करते, इलेक्ट करते अपने रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए वो जो मासेस होते हैं ना वो अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं थ्रू दी इलेक्शन प्रोसेस, और वो मेनली किसी ना किसी पार्टी के होते या किसी पॉलिटिकल पार्टीज के भी हो सकते हो। फॉर द मोस्ट पार्ट इलेक्शन एंड पॉलिटिकल पार्टीज प्ले सिंबॉलिक रोल। elitism view the masses are largely apathetic having based in indirect influence over the policy making process of the elite। तो ये सब इलेक्शन होने के बावजूद भी, क्योंकि जो मासेस होता है वो क्या होता है, अपैथेटिक होता है, इल इन्फॉर्म होता है, उनके पास नॉलेज नहीं होता है, वो किसी ना किसी चीज़ से अफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए चाहे डेमोक्रेटिक कंट्री हो या जहाँ पे इलेक्शन भी कंडक्ट करना हो, लेकिन फिर भी जो जो मासेस के ऊपर मैक्सिमम जो इन्फ्लुएंस है, पॉलिसी का इन्फ्लुएंस मतलब पॉलिसी के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है मैक्सिमम, वो डायरेक्ट किसका होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलिटिज्म का ही होता है इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो इस तरीके से हमने क्या समझा मेनली, किस तरीके से जो जो ये है मेनली इलिट है, ओके, जो इलिट है वो किस तरीके से पब्लिक पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, और मेनली वो लोगों को भी किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये जाने कि इलिट्स कौन होता है। इलिट्स कौन होता है, जिसके पास पावर, मनी, एजुकेशन ये सभी होता है, उसको इलिट्स बोला गया। एंड मासेस कौन होता है, जिनके पास पावर नहीं होता है, वो क्या होते हैं, अपैथेटिक होते हैं और इल इन्फॉर्म होते हैं, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होता है, नॉलेज नहीं होता है। तो उस वजह से मासेस से उनके ओपिनियन को शेप करते हैं, और जो पॉलिसी होती है हमेशा टॉप टू बॉटम जाती है। उसके बाद हमने क्या जाना मेनली, किस तरीके से पॉलिसी और अलग अलग जो स्कॉलर है उन्होंने जो इलिट थेरी है उसके बारे में क्या क्या कहा है, वो अलग अलग, जैसे जैसे ये मास्का एंड पैरेटो ने क्या कहा, रॉबर्ट मैकेल ने क्या कहा, ये अभी हमने देखा। और उसके बाद लॉसवेल ने क्या कहा। देन हमने प्रोपोजिशन ऑफ द इलिट मॉडल के क्या क्या मतलब, इलिट मॉडल मेनली क्या बोलता है, ये सभी चीज़ें इलिट मॉडल बोलता है कि सोसाइटी डिवाइड है, इलिट, ये सब कॉमन वैल्यू रिफ्लेक्ट दिस ऑल वी स्टडीड। उसके बाद हमने जाना क्रिटिसिज्म कि किस तरीके से क्रिटिसिज्म किया गया है इस इलिट थ्योरी का, और एट लास्ट हमने इस चैप्टर के कंक्लूजन को भी समझा। तो हमने क्या जाना मेनली, जो इलिट मॉडल है वो पब्लिक पॉलिसी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर द public choice model। Okay, so that's all for this video. Thank you, bye bye।